वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज हम बात करेंगे बीएससी 5 सेमेस्टर के। देखिए मैंने क्या किया था, फर्स्ट सेमेस्टर की और थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपोर्ट पहले वीडियो बना रखी है जूलॉजी की, देख लेना जा करके। जो भी हाल ही में पेपर होने वाला है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो दिए थे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे 5 सेमेस्टर के, जितने भी स्टूडेंट 5 सेमेस्टर के हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको भी चैनल, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। तो हो सकता है आपकी कल जो पेपर होने वाला है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन यही फंसे। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं बोलता हूं कि आपको 70% प्लस यहीं से मिलेगा देखने को, तो यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर वगैरह पीडीएफ चाहिए तो 70373278 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर दीजिए। और मैं आपको एक लिंक दूंगा हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन का, पेपर हैकर ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, और वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप वहां पर भी डाउनलोड कर सकते हैं या रीड भी कर सकते हैं फ्री में, आपको कोई पेमेंट भी नहीं करना, पढ़ना है तो वहीं से आप पढ़ भी सकते हैं। थोड़ा वेट करना, तो उसके बराबर डाउनलोड का बटन आएगा, तो उस पर बटन पर टच मत करना, बस थोड़ा वेट करना, थोड़े दिन में अपने आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा और आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें फिर क्या देखेंगे, देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रहने वाले हैं तो उनमें मैं आपको टिक लगा देता हूँ भाई, अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना, या फिर नोट्स वगैरह जो भी है आपका उस पर टिक करके उन्हीं क्वेश्चनों को याद करना है, या फिर वरना पेपर हैकर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाकर के वहां भी रीड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या करना है आपको, पहला जो संघ है, ठीक है, तो पहला संघ आपको प्रोटोजोआ हो जाएगा। इसका आपको क्लासिफिकेशन करना होगा, वर्गीकरण करना होगा, और इसके कुछ लक्षणों को देख लेना, ठीक है। तो प्रमुख लक्षण जो भी हैं, लगभग में ऐसी आठ आठ लक्षणों को याद कर लेना, ज़्यादा जरूरत नहीं है ज़्यादा पढ़ने की। तो ज़्यादातर लक्षण देख पूछता है, और क्लासिफिकेशन तो यदि हो आपको हो जाए याद तो कर देना, बाकी उनके लक्षणों को जरूर याद कर लेना। इसमें प्रोटोजोआ में एक एनिमल आपका पाया जाएगा पैरामीशियम, देखो, ठीक है। तो पैरामीशियम की संरचना देख लेना, और वो किस तरीके से अपना जनन करता है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता है वो चेक कर लेना, ठीक है। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, अब देखिए जब पैरामीशियम की जो विशेषताएं हों, जो भी आपको पैरामीशियम की जो भी विशेषताएं आप जो याद करें, वो आप प्रोटोजोआ संघ के लक्षण के अंदर भी रख सकते हो, ठीक है। कि प्रोटोजोआ जो लक्ष्य होते हैं उनके जो एनिमल उनकी ये विशेषताएं होती हैं, वो भी आप उस तरीके से बना बना के कर सकते हो, ठीक है। इन विशेषताओं को इन लक्षण के आधार पर भी लिख सकते हो। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आता है कंजुगेशन क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ठीक है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, कंजुगेशन वाला और पैरामीशियम वाला। प्रोटोजो हो गया, उसके बाद में एक संघ और याद कर लेना जिसे कहते हैं पेरिफेरा। पेरिफेरा के भाई समान लक्षण, क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। इसके एनिमल के बारे में छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं करना, बस पेरिफेरा देख लेना, इसके लक्षण देख ले। एक है, देखो, रैगन नहर प्रणाली, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, इसके महत्व के बारे में पढ़ लेना, शॉर्ट में आ सकता है इस क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप एक बार याद करना, और बाकी यहाँ कुछ और भी नहीं है। और ये है आपका ओवेलिया, ओवेलिया के लाइफ साइकिल के बारे में देख लेना, और वो किस तरीके से उसका जनन करता है, साथ ही साथ उसकी संरचना के बारे में, ये हो गया। उसके बाद में नीचे यहाँ कुछ फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं, लास्ट टाइम में आपका पढ़ने का, कल यदि पेपर है, परसों पेपर है, तो आपको बस लास्ट टाइम में क्या क्या पढ़ना है वो बता रहा हूँ। वैसे पहले आपसे आपने काफ़ी तैयारी कर रखी होगी, पहले से काफ़ी याद कर रखा होगा, तो उनको भी आपको एक बार ध्यान देना है, बस एक बार देखना है उन क्वेश्चनों को, उनके क्वेश्चनों के आंसरों को याद करना है। और इनको क्या है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको रटना होगा, समझ रहे हो, लास्ट टाइम में यही रटना है। उसके बाद में हम नीचे पहुंचेंगे, तो एक है टीनिया, देखो टीनिया की संरचना पढ़ लेना और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नीचे हम पहुंचेंगे तो एक क्वेश्चन और आता है, देखिए इसमें जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, संघ एनिलिडा आ गया, संघ एनिलिडा का समान लक्षण छोड़ दो इसके, लेकिन एक आता है देखिए नर मादा अंगों के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। इसको भी हटा दो, छोड़ो, ये पहुंच जाओ, आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ो। आर्थ्रोपोडा मोस्ट इंपोर्टेंट है, संघ आर्थ्रोपोडा के समान लक्षण और उसके वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। इसमें क्या आता है, झींगा मछली आती है, आपने देखा होगा झींगा, तो झींगा की एक मछली होती है, उसमें क्या होगा, उसके उपांग के बारे में याद करना है। और जो झींगा मछली होती है वो नर और मादा, वो किस तरीके, उनके क्या करना है, जनन अंगों के बारे में देखना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और उसके तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ लेना, झींगा मछली के बारे में। एक संघ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोलिस्का के बारे में। तो आपने देखा होगा, इसके समान लक्षण देख लेना, ठीक है, और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेना। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें एक पायला आता है जिसे घोंगा बोलते हैं, आपने देखा होगा घोंगा। तो घोंगा की संरचना कैसी होती है, और घोंगा अपना अंग, मतलब श्वसन अंग कौन कौन से, वो किस तरीके से सांस लेता है, वो चीजें उनके बारे में पूरा देखना है। और नर मादा भी उनके अंग देखना है, जनन अंग नर मादा के, ठीक है, पायला के अंदर, जिसे घोंगा बोलते हैं।
ये दो जो है झींगा मछली वाले, जो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये दो संघ तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक संघ आएगा और जो लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, पायला तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इकानोडर्मेंटा की बात करें तो इकानोडर्मेंटा के समान लक्षण पढ़ लेना, वर्गीकरण को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। और इसके सितारा मछली जो आती है, इसका एनिमल है, ठीक है, और इसके कैसे वो रहता है तो आवास भी देख लेना, उसकी संरचना देख लेना सितारा मछली की, ठीक है, समुद्री मछली की। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है डीमक के बारे में, क्वेश्चन आता है कि डीमक क्या होती है और इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं डीमक का, तो ये भी क्वेश्चन, ठीक है, आता है। उसके बाद में आता है एक, देखो, मच्छरों की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, डीमक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे, मच्छर को बस एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा किस तरीके से लाइफ साइकिल चलती है उसकी, वो देख लेना। और इसके बाद में आप ना चूहे के कितने प्रकार होते हैं, चूहे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना, इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद में हम नीचे पहुंचेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है पशु प्रजनन के बारे में, कि पशु प्रजनन क्या है और वो कितने प्रकार से प्रजनन हो सकता है पशुओं में, ठीक है, और एक जो कृत्रिम गर्भधान होता है, ठीक है, उसके बारे में पूरी प्रोसेस क्या रहती है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके कितने तरीके हैं, कौन कौन से तरीके से हो सकता है, क्या लाभ है और इसे क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप जब नीचे जाएंगे तो मछलियों का पालन के बारे में एक क्वेश्चन बनता है, ये लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में पूछा देते हैं कि मछली पालन क्या है और मछली पालन के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार से मछली पालन किया जा सकता है, और मछलियों के आर्थिक महत्व क्या है, ठीक है, वो आपसे पूछेगा। बाकी यहाँ कुछ और नहीं देखना। एक क्वेश्चन और पूछता है, जैसे रेशम पाल, जो रेशम कीट होते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, और रेशम पालन में जो पालन में उपयोग किए जाने वाले जो रेशम कीट हैं उनकी प्रजातियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, उन प्रजातियों के बारे में भी आपसे पूछता है। जो सबसे ज्यादा रेशम जिससे प्राप्त होती है जिस कीट से, तो वो उसके बारे में कौन सी प्रजाति सबसे बेटर है वो चीज़ देखें, उसके लाइफ साइकिल क्या है और उससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है मधुमक्खी की लाइफ साइकिल के बारे में। तो मधुमक्खी आप जानते हैं, मधुमक्खी का पालन कैसे होता है, ये देख, मछली पालन हमने याद किया और मधुमक्खी पालन, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है। और रेशम कीट तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसका पालन कैसे करेंगे, लाइफ साइकिल कैसे होती है मधुमक्खी की, वो आपको देखना है। विभिन्न जातियों का वर्णन करना है, मधुमक्खी की बहुत जातियां होती है, बहुत प्रजातियां होती हैं, उनके बारे में भी आपको याद करना है। शहद निकालने की विधि क्या है, शहद निकालना, ठीक है, संरक्षण कैसे करेंगे, कोई शहद है, मधुमक्खी शहद बना रही है तो उसका देखभाल कैसे करेंगे, संरक्षण कहलाता है भाई। उसका भंडारण के बारे में, उसकी प्रक्रिया क्या है, मतलब भंडारण होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। उसके बाद में नीचे हम बात करें तो एक क्वेश्चन आता है लाख कीट के जीवन चक्र के बारे में। लाख कीट जानते हो आप, लाख कीट का जीवन चक्र वो पढ़ लेना, ठीक है, और लाख कीट होता क्या है, उसके उपयोग और उसके भेद, कितने भेद का मतलब होता है प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक लास्ट में क्वेश्चन बनता है जो शॉर्ट में भी आ जाता है, तो उसे हम वर्मी कल्चर बोलते हैं। वर्मी कल्चर के ऊपर एक टिप्पणी आती है लिखने के लिए कि वर्मी कल्चर होता क्या है और इसकी क्या प्रक्रिया है, याद करेंगे, ठीक है। और वर्मी एक आता है कंपोस्टिंग, इसके बारे में आप देख लें, दोनों अंतर पूछ लेता है, महत्व पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन थे 2024 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो इंपोर्टेंट है, जो 10 से 12 ही क्वेश्चन मैंने आपको बताए होंगे। इनको अच्छे तरीके से आज की नाइट, मतलब कल आपका पेपर है तो आज रात में यही पढ़ना है जब तक कि पेपर हो नहीं जाता, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन मान लो छूट जाता है, आपको याद नहीं है, तो उसको बना बना के करके आना है, कॉपी को पूरा भरना, ताकि कुछ ना कुछ तो नंबर देगा। और खाली छोड़ोगे कॉपी तो क्लियर कह सकते हैं कि भाई नंबर आपको नहीं मिलेंगे और पास भी ना हो, ना कि उम्मीद शब्दों की पास नहीं होने वाले हो, क्योंकि कॉपी को पूरा भरोगे तो वो कहीं ना कहीं से एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, ठीक है, और आपको पास कर देगा। तो कॉपी को पूरा भरने की कोशिश करिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और इन सभी नोट्सों को देखने के लिए पेपर हैकर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आकर के डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको फ्री में रीड कर सकते हैं। देन उसके बराबर में डाउनलोड का बटन आता है, उस पर टच करेंगे तो आपको कुछ पेमेंट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, यदि आप उस PDF को अपना खुद बनाना चाहते हैं तब, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।